हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोरियास। इन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। हम लोग आप लोग उसको देखिएगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। घातांक प्रणाली लेके चल रहे। एक वीडियो बना दिया था, उसमें क्वेश्चन और अच्छे थे। तो आप जैसे घातांक प्रणाली ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं गई है, तो आपके लिए इसमें डाल रखे हैं, तो आप इसको देखिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, तो ये क्वेश्चन सबने किया होगा, लेकिन उसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना ही समस्यात्मक होगी थोड़ी सी। हमने बताया था कि जब कोई मान x बराबर a प्लस ए ऐसा कहीं दिया जाएगा, इनफिनाइट टर्म हो, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू ने बताई थी √4a प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1/2, ये था। अब यहाँ से a का मान कितना है? 1। इसमें रखेंगे हम लोग 4 एकम 4 और 1 5, √5 प्लस है तो +1/2, ठीक है। अब √5 की वैल्यू अगर हम बात करें तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगी, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। मान लो 2.2 आ गया, 5 आ गया, जो भी आ जाए, 2.4 जो भी आ गया, माना कि 4 तक, लेकिन इतना जाएगा नहीं, फिर भी मान लेते हैं। तो कितना हो गया लगभग? तो आप कहेंगे 3.4/2 और, ठीक है। 3.4/2 मतलब क्या हो जाएगा? इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.7 समथिंग जाएगा। तो आप ये आंसर कहेंगे कि इसका मान जो भी आएगा वो 1 से और 2 के बीच में रहेगा। क्या रहेगा? 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, क्योंकि जैसे ही आप मान रखोगे 1, तो 4 एकम 4 और 1 5, √5 प्लस बनाया, √5 की वैल्यू 2 के पॉइंट 2-3 कुछ होती है, हमका 4 भी हो जाएगी, तब भी आप देखेंगे तो 34/2 आ जाएगा, मतलब 1.7 आएगा। क्या आएगा? और 1.7 किस में होगा? तो कहता है हम लोग सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा तो समस्या आएगी, वैसे तो आप सब लगा लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखना कि मान देख के लगभग मान निकाला जाता है, तो कौन सी हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन जैसे √3 का मान 1.732 होता है, 1.732 ये आपका आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.7 यही नहीं, इसको देखेंगे तो 1.73 लगभग आ रहा है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक। एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग मान वही है। ये वाला क्वेश्चन आपको रिवर्स करवाना था, ये बताना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं जो कठिन है, वो आप छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो ध्यान से, करड़ी घात 3 लगी हुई है, करड़ी घात 3 है तो कोई मतलब नहीं आपका। इसमें पहले अंदर सॉल्व करके लाएंगे हम लोग 5, जिसमें घात नहीं होती, जैसे 2/6 है, इसका वर्गमूल लेंगे। रूट मतलब 1/3 घात होते हैं, 1/2 घात, ठीक है। जब वर्गमूल लेंगे तो आधी घात हो जाएंगी। 2/6 का मतलब क्या हो गया? 2/3। चलो लिख लो एक बार, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 2/3। अब गुणा हम घात जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/-2, ठीक है। क्योंकि करड़ी में समस्या ही रहती है कि जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 3, 5 में से 3 कम, तो 2/-2। जब इसकी करड़ी घात लेंगे आप, ठीक है, तो 2/4। अब यहाँ बचेगा, घात आधी रह जाएगी, 2/-1। जब इसमें आप जोड़ेंगे तो 4 में से 1 कम, तो आप बचेगा करड़ी घात 3, 2/3। करड़ी घात 3 का मतलब है घनमूल लेना है, तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा आपका? 2। अतः आंसर आपका ए से। बोलो बोलो, सही क्वेश्चन है ना? अच्छा क्वेश्चन डालेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब परीक्षा दृष्टिकोण जो आ सकते हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, बाकी हम इसलिए स्किप कर रहे हैं। जो आप मतलब का नहीं है तो वो अभी नहीं पढ़ाना है, ठीक। जब मतलब का होगा उसको तब पढ़ाया जाए। जैसे ये क्वेश्चन आपको ने बताया था, अगर अंतर 2 का, देखो यहाँ पे अगर माइनस दिया गया, सब में अंतर बराबर होगा। 19 में से 17 कम, 2 का अंतर है। यहाँ पे देखो 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा वो होगा जो सबसे छोटी मान है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटा हो जाएगा। जब करड़ी घात में इनमें अंतर बराबर हो तो सबसे बड़ा वो होगा जिसका सबसे छोटी संख्या है। अतः आंसर आपका डी सही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा √5 माइनस √3। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। ये क्वेश्चन काफी बार आता रहता है। आपको ये ध्यान देना है कि 1 करके अगर कोई करड़ी दी गई है तो पहला काम इसे सीधा लिख लो, √5 प्लस √4, ठीक है। ऐसा कर लें हम लोग।
अब इसका कंजुगेट गुणा करते हैं तो माइनस का आके आपका ये सीधा हो जाता है। जब सॉल्व करोगे इसे तो हो जाएगा √5 माइनस √4, ऊपर गुणा हो गया, नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक हो गया, 5 में 4 कम एक बचा, तो नीचे एक हो जाएगा कब, जब √5 माइनस 4 ऊपर हो जाए। ठीक है, तो सभी में ध्यान रखो कि बड़ा आगे कर देंगे तो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी आपका नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब ये डिवाइड हो जाते हैं। तो इसी तरह ध्यान देना आप लोग, 10 प्लस इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी √5 माइनस √4। ठीक है, √4। ठीक है, आगे देखो उसमें आएगा √6 माइनस √5, आगे आएगा √7 माइनस √6, इसमें आएगा √8 माइनस √7, इसमें आएगा √9 माइनस √8। तो इसमें आप देखो ध्यान से, √8 कैंसिल, √7 कैंसिल, √6 कैंसिल, √7 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आता है, थोड़ा बंदर आ गया था, अरे भाई चलो कोई नहीं, क्वेश्चन आप आगे देखिएगा, विधोना बंदरों का तो पता रहता ही है। तो इसमें आप जब ध्यान देंगे हम लोग तो ये सब डिवाइड हो जाते हैं, तो आप क्या बचा, तो कुछ 4 बचेगा, तो 3 आपका है, √4 की वैल्यू मतलब 2, 9 की वैल्यू मतलब 3, तो 3 3 6 में से 2 कम, क्या आएगा 4, कितना आएगा 4। बोलो बोलो किसको समझ में आया, नहीं समझ में आया, बाकी सब डिवाइड हो जाएगा, 8 कैंसिल, 7 कैंसिल, 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, 4 बचा, 4 मतलब 2 हो गया, 9 बचा, 9 का मतलब 3 हो गया, वर्गमूल ले लिया आपने। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था। सेम क्वेश्चन अभी लगाया था वही है, इसमें बड़ा आ गया, कोई दिक्कत भी नहीं, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √1 प्लस हो जाएगा √3 माइनस √2, ये सब डिवाइड हो जाएगा √4 माइनस √3 डॉट 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 √100 माइनस √99। तो इसमें काटने कंडीशन वही आती है, डिवाइड का मतलब किससे कौन सी संख्या आप कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसिल करने का मतलब क्या है कि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पहला कटा तो यहाँ लास्ट कटेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा -1 और √10 यहाँ पॉजिटिव होगा, तो 10 10 में तो एक कम, कितना आएगा 9। समझ में आया, सीरीज है। एक हमने सोल्यूशन आपको पहले बताया था कि इसमें आपको प्लस दिया गया है 1/, करके, तो इसका ये माइनस हो जाएगा। जैसे एक बार आप चाहो देख भी लो फिर से, तो इसको ध्यान रखना, जैसे ये दिया तो इसका कंजुगेट जैसे गुणा करोगे आप तो ऊपर पॉजिटिव, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 में से एक कम, एक बचेगा नीचे, ऊपर बचेगा तो √3 और √2 माइनस 1। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी भाई। दूसरा देखते हैं, हमने कहा था अगर योगफल देगा तो इनका योगफल का मान में बराबर होगा, 8 5 13, 7 6 13, समय योगफल आ रहा बराबर 13, यहाँ भी देखो 13, यहाँ भी 13 हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप देखो जिसमें अंतर सबसे कम है वो आपका सबसे बड़ा है, जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा है। तो अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ पर, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर आपका 7 का अंतर है, यहाँ आपका 1 का अंतर है, यहाँ आपका 3 का अंतर है। तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, तो √11 + 2 आपका सबसे छोटा होगा। छोटा पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा है सबसे छोटा है, जिसमें अंतर सबसे कम है सबसे बड़ा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है, हमने बताया था कि इसमें करड़ी घात को आप ध्यान रखो, यहाँ कुछ नहीं 2 माना जाता है, इनको बराबर करना होता है। तो आप कहेंगे 2 3 का एल्फियम 6 आएगा, तो सब में 6 6 लिख दो आप। ठीक भाई, हाँ करो। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ 2 3 6 होता है, 3 बार जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो गया, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 हो गया, 2 3 6, 2 की पावर 3 हो गया। ठीक, 3 दूनी 6, 4 पावर 2 हो गया, ये हो जाएगा 16, ये 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 त्रिकोण होती है 27। तो सबसे छोटा पूछा गया है, तो कौन होगा आपका करड़ी घात 3 √2, करड़ी घात 3 √2, अतः आंसर आपका डी से। बोलो बोलो, हाँ ना करो, सही बात, सही बात, अच्छा क्वेश्चन है सभी। चलो ये क्वेश्चन आपके लगाए थे हमने, 8-10 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, आप इसको देखिएगा, लाइक पे बनता है एक, आप कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। घातांक करड़ी जो 2 वीडियो बनाए हैं, इससे अच्छे क्वेश्चन आपको
नहीं कहीं मिल सकते।